नमस्कार बच्चों, मैं अखिलेश सर आप सभी लोगों का अखिल एकेडमी में स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले यदि आप वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। और कक्षा 11 की वीडियो को लेकर के मैं उपस्थित हुआ हूं। आज हमने जो पाठ का चयन किया है, लोभ पापस्य कारणम। लोभ मतलब लालच ही या लोभ ही पापस्य पाप का कारण होता है। इसीलिए कहा जाता है लालच बुरी बला है। तो लोभ ही या लालच ही पाप का कारण होता है। इसी पर आधारित एक पाठ है जो अत्यंत रोचक भी है, महत्वपूर्ण भी है। देखते हैं कि एको वृद्ध व्याघ्र स्नातः कुशहस्तः सरिस तीरे ब्रूते भो भो पांथा इदम सुवर्ण कंकणम गृहताम ततो लोभ आकृष्टेन केनचित् पांथेन आलोचितम भाग्य न एतत् संभवति किंतु अस्मिन् आत्मसंदेहे प्रवृत्तिनं विधेयायतः न संशयम् आरोह्य नरो भद्राणि पश्यति संशयं पुनरारोह्य जीवति यदि जीवति पश्यति। एको एक वृद्ध व्याघ्र बूढ़ा बाघ, एक बूढ़ा बाघ स्नातः स्नान करके कुश हस्त हाथ में कुश लिए हुए सरस तीरे तालाब के किनारे से ब्रूते कह रहा था, भो भो पांथा, हे पथिक या हे राहगीर या हे राहगीर, इदम यह स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन गृहताम ग्रहण करो। एक बूढ़ा बाघ स्नान करके हाथ में कुशा लिए हुए तालाब के किनारे से कह रहा था कि हे पथिक या हे राहगीर, इदम सुवर्ण कंकणम, यह सोने का कंगन गृहताम ग्रहण करो, यह सोने का कंगन ग्रहण करो। ततो तब लोभ आकृष्टेन, लोभ के वशीभूत होकर या लालच की ओर आकर्षित होकर के केनचित किसी पांथेन आलोचितम, पांथेन पथिक ने आलोचितम सोचा। तब लोभ के वशीभूत होकर एक पथिक ने सोचा कि भाग्य न एतत्, यह भाग्य से नहीं संभवती, संभव है, यह भाग्य से संभव नहीं है, अर्थात मैं इसे भाग्य से प्राप्त नहीं कर सकता। किंतु लेकिन अस्मिन, इस आत्मसंदेह वाले प्रवृत्तिनाम विधेय, कार्य में प्रवृत्त होना चाहिए या पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि इस आत्मसंदेह वाले कार्य में हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए। यतः, क्योंकि कहा गया है कि ना मतलब नहीं संशयम आरोह्य, संशय में पड़े बिना, न नहीं संशयम, संशय में आरोह्य पड़े बिना, नरो मतलब मनुष्य, भद्राणि कल्याण को पश्यति देखता है। जब तक मनुष्य संशय में नहीं पड़ता है तब तक वह कल्याण को नहीं देखता है। संशयम पुनरारोह्य, संशय में पड़ करके पुनः यदि जीवति, जीवित रहता है, पश्यति देखता है। क्या देखता है? कल्याण। संशय में पढ़कर ही मनुष्य कल्याण को देखता है। यदि कब? संशय में पढ़कर यदि वह जीवित रहता है तो कल्याण को देखता है। सह आह, वह बोला, कुत्र तव कंकरम, सह कौन? पथिक। वह सह आह, वह पथिक बोला, कुत्र कहाँ, तव तुम्हारा, कंकणम कंगन है, तुम्हारा कंगन कहाँ है? व्याघ्रो बाघ हस्तम, हाथ प्रसार फैला करके, दर्शयति दिखाता है, बाघ हाथ फैला करके दिखाता है। पांथो अवदत, पथिक बोला, कथम कैसे, मारात्मके हिंसक या मारने वाले, त्वयि तुझ पर विश्वास किया जाए, कैसे तुझ जैसे हिंसक पर विश्वास किया जाए, या कैसे तुझ जैसे मारने वाले पर विश्वास किया जाए। व्याघ्र उवाच, बाघ बोला, श्रृणु रे पांथा, श्रृणु रे, सुनो रे, पांथा पथिक, हे पथिक सुनो, प्राग एव, पहले ही, यौवन दशा आम, यतीव युवावस्था, यौवन दशा युवा अवस्था में, अहम मैंने, अतीव अत्यधिक, दुर्वृत्तम आसम, दुराचारी था, दुर्वृत्तम दुराचारी आसम था। बाघ बोला कि हे पथिक सुनो, पहले ही युवावस्था में मैं अत्यधिक दुराचारी था। अनेक गो मानुषाणाम, अनेक गो गाय
मानुषाणां मनुष्यों, अनेक गाय मनुष्यों का वधान में वध करने के कारण पुत्र मृता मर गए, दाराश्च और पत्नी, मेरे पुत्र और पत्नी मर गए, वंशहीनम च अहम मैं, च और वंशहीनम वंशहीन, और मैं वंशहीन हो गया। अनेक गायों का मनुष्यों का वध करने के कारण ही मेरे पुत्र और पत्नी मर गई, जिसके कारण मैं वंशहीन हो गया। ततः तब केनचित किसी धार्मिक ने अहम मुझे आदिष्ट आदेश दिया, तब किसी धार्मिक ने मुझे आदेश दिया कि दान धर्म अधिकम चरतु भवान, दान धर्म आदि का चरतु भवान आचरण करो, दान धर्म आदि का आचरण करो, अर्थात अधिक से अधिक दान दक्षिणा दो, दान करो लोगों को। तद उपदेश, उसके उपदेश के अनुसार, इदानीम अहम, अब मैं, स्नानशीलो, स्नान करने वाला, दाता दानी, वृद्धो बूढ़ा, गलित नखदंत, जिसके नाखून और दांत गल गए हैं, नहीं कथम, कैसे, विश्वास भूमि, विश्वास का पात्र हूं। उसके उपदेश के अनुसार मैं नित्य या रोज स्नान करने वाला, दानी, वृद्ध, जिसके नाखून और दांत गल गए हैं, कैसे विश्वास करने के योग्य नहीं हूं, अर्थात तुम मेरे ऊपर विश्वास करो। मम चैतवान, मैं हो गया हूं, लोभ विरहो, लोभ से विरह, विरह मतलब अलगाव, मैं लोभ से अलग हो गया हूं, अर्थात मैं लोभी नहीं हूं। एन स्वहस्तम अपि, एन इस स्वहस्तम, इसे स्वहस्तम अपने हाथ से, स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन, यस्मय कस्मश्चित किसी को, दातुम इच्छति देना चाहता हूं। एन जिससे, स्वहस्तम अपने हाथ से, स्वर्ण कंकणम इस सोने के कंगन को, यस्मय कस्मश्चित किसी को, दातुम इच्छति देना चाहता हूं, जिससे यह सोने का कंगन मैं अपने हाथ से किसी को देना चाहता हूं या दान करना चाहता हूं। तथापि फिर भी व्याघ्रो बाघ मानुषम, मनुष्य को खादति खा जाता है, इत यह लोक प्रवादो, सांसारिक निंदा दुर्निवार नहीं हटती है। फिर भी बाघ मनुष्य को खा जाता है, यह सांसारिक लोक निंदा, यह संसार में जो निंदा फैली हुई है, बुराई फैली हुई है, वह हटती नहीं। फिर भी मनुष्य बाघ को खा जाता है, यह सांसारिक निंदा हटती नहीं है। मयाच, और मैं, धर्मशास्त्राणि अधीतानि, धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है, और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। बाघ कह रहा है कि और मैंने धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है। मरुस्थल्यां यथा वृष्टिक्षुदार्थे भोजनं, तथा दरिद्रे दीयते दानं सफलं, पाण्डुनन्दन मातृवत् परदारेषु परद्रव्येषु लेष्टवत्, आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति सः पंडितः। मरुस्थल्यां, मरुस्थल में, यथा जैसे, वृष्टि मतलब वर्षा लाभकारी होती, मरुस्थल में अर्थात रेगिस्तान में जिस प्रकार से वर्षा लाभकारी होती है, क्षुधार्थे भूखे व्यक्ति को भोजनम मतलब भोजन, तथा वैसे ही उसी प्रकार से भूखे व्यक्ति के लिए भोजन लाभकारी होता है। दरिद्रे दीयते दानम, दरिद्रे निर्धन को, असहाय को, दीयते दिया गया, दानम मतलब दान, सफलम सफल होता है। पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, उसने धर्मशास्त्र में अध्ययन किया था कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि हे अर्जुन या हे पांडुनंदन, हे पांडुपुत्र अर्जुन, जिस प्रकार से मरुस्थल में वर्षा लाभकारी होती है, भूखे व्यक्ति को दिया गया भोजन लाभकारी होता है, और निर्धन या असहाय को दिया हुआ दान सफल होता है। मातृवत, माता के समान, परदारेषु दूसरे की स्त्री को,
जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, पर द्रव्येषु दूसरे के धन को लोष्ठवत मिट्टी के ढेले के समान, जो दूसरे के धन को मिट्टी के ढेले के समान, जो दूसरे की स्त्री को माता के समान, आत्मवत अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, यह जो पश्यति देखता है, सह वह पंडित होता है। आत्मवत सर्वभूतेषु, आत्मवत मतलब अपने समान, सर्वभूतेषु सभी प्राणियों को, यह जो पश्यति देखता है, सह वह पंडित होता है। जो सभी प्राणियों को अपने समान देखता है वह पंडित होता है, अर्थात वही विद्वान होता है। तुम च और अतीव अत्यधिक दुर्गतः निर्धन हो, और तुम अत्यधिक निर्धन हो। ततुभ्यम इसलिए तुम्हें स्वर्ण कंकणम सोने का कंगन दातुम देने के लिए सयत्नो अहम मैं प्रयासरत हूँ। तुम अत्यधिक निर्धन हो इसलिए यह सोने का कंगन तुम्हें देने के लिए प्रयासरत हूँ। यतः क्योंकि कहा गया है, दरिद्रान भर कौन्तेय मा पृच्छत्स्वरे धनम व्याधि तस्य औषधम पथ्यम निर्जस्य किम औषधे। दरिद्रान निर्धन व्यक्तियों का भर मतलब भरण करो, कौन्तेय मतलब कुंती पुत्र अर्थात अर्जुन। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निर्धन व्यक्तियों का भरण पोषण करो। माँ मतलब मत, पृच्छत्स्वरे मतलब धनवान को, धनम मतलब धन दान दो। जो समर्थ लोग हों, धनवान हो, उन्हें दान मत दो। व्याधितस्य औषधम पथ्यम, व्याधि मतलब रोगी को, औषधि मतलब व्याधितस्य औषधम पथ्यम, जिस प्रकार से रोगी को औषधि लाभकारी होती है, पथ्यम लाभकारी होती है, निरुजस्य निरोगी व्यक्ति को, किम औषधि औषधि से क्या लाभ, निरोगी व्यक्ति को औषधि से क्या लाभ होता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, निर्धन व्यक्तियों का भरण पोषण करो, धनवान व्यक्ति को धन मत दो, क्योंकि रोगी को दवा से या औषधि से लाभ होता है, निरोगी को उससे कोई लाभ नहीं होता है। तदत्र तब तुम, अत्र इस सरस तालाब में स्नान करके स्वर्ण कंकणम सोने के कंगन को ग्रहण मतलब ग्रहण करो। तब इस तालाब में स्नान करके तुम सोने के कंगन को ग्रहण करो। तब यावदसव जो ही तदवच उसके कहने पर प्रतीतो विश्वास करके लोभवश सरह तालाब में स्नातुम स्नान करने के लिए प्रवेश करता है। तावत त्यों ही महापंके प्रबल कीचड़ में निमग्न फंस करके पलायितुम अक्षम भागने में असमर्थ हो जाता है। तब ज्यों ही वह उसके वचन पर विश्वास करके लोभवश तालाब में स्नान करने के लिए प्रवेश करता है, त्यों ही प्रबल कीचड़ में फंसकर भागने में अक्षम हो जाता है। पंके पतितम दृष्ट्वा व्याघ्रो अवदत्, पंके कीचड़ में पतितम फंसा हुआ दृष्ट्वा देख करके व्याघ्रो अवदत् बाघ बोला, कीचड़ में फंसा हुआ देख करके बाघ बोला ओह। महापंके पतितो असि, प्रबल कीचड़ में, महापंके प्रबल कीचड़ में पतितो असि फंस गए हो। अत अस्तावत इसलिए तुम्हें अहम मैं उत्थापयामि निकालता हूं, तुम प्रबल कीचड़ में फंस गए हो इसलिए मैं तुम्हें निकालता हूं। इत उक्त्वा ऐसा कहकर सनय धीरे धीरे उपगम में समीप जाकर तेन उसको व्याघ्रण बाघ ने भजित खा लिया। इस प्रकार से धीरे धीरे बाघ उसके समीप जा करके खा लिया। इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बलाय होती है, लालच नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये रहा हम लोग का पाठ। धन्यवाद। और आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक कर देंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आप कहाँ से हैं मित्रों। धन्यवाद।